अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कमर आगा साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। और आज सर हम आपसे बात करना चाहेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज, अब आप लोग कहते हैं। हमने तो हमेशा इलाहाबाद ही सुना अपने फादर के मुंह से। तो क्या आप बताएंगे हमें वहां पर? अभी आपने देखा कि आप खुद वहीं से हैं, आप खुद उस वक्त इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं और कड़ा में जो हमारा घर है वो भी आपने अगर मैं गलत नहीं हूं तो देख रखा है। तो सर थोड़ा सा बताइए हमें। और साथ ही साथ अभी आपने देखा कि कुंभ का मेला भी हुआ था प्रयागराज में। इलाहाबाद जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट शहर रहा है, अभी भी है काफी हद तक। एक तो यूपी का मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे बड़ा शहर है। फिर दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मुगल पीरियड में अकबर ने बसाया था, लेकिन उससे पहले प्रयाग था यहाँ पे। प्रयाग मैं समझता हूँ दुनिया के चंद ओल्डेस्ट जो सिटीज होंगे उनमें से एक है। जितनी पुरानी हिंदू धर्म है उतना ही पुराना आप समझ लीजिए। इसी के नहाने की प्रथा जो है यहाँ पे चली आ रही है। लोग आते थे संगम होने की वजह से। दो बड़ी नदियां यहाँ मिलती हैं, गंगा और जमुना, और उसकी वजह से इनका माइथोलॉजी के हिसाब से एक और तीसरी है जो अंडरग्राउंड है यहाँ पे। उनका कहना यह है कि मिलती है, त्रिवेणी कहलाता है ये। तो इस वजह से श्रद्धा बहुत है। और इस साल तो कयामत ही आ गई जिसे कहना चाहिए। 50 60 65 करोड़ लोग शहर में आए थे, पूरा शहर ठप हो गया था। और ये एक 144 साल के बाद वो कहते हैं इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है, उसके लिए लोग आए थे। दूसरी बात ये कि अकबर का किला भी वहीं पे है, बिल्कुल संगम के ऊपर, बहुत खूबसूरत किला है। और फिर उसके अलावा जो वहाँ पे किले के अलावा ये है कि उस जमाने में तो पानी बहुत था, तो यहाँ से कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए सी रूट समझ लीजिए, यहीं से जो कुछ था बाई बोट जाते थे। और गालिब भी यहीं से बोट से वहाँ कलकत्ता गए थे अपने मुकदमों के लिए जो उस वक्त लड़ रहे थे। ब्रिटिश पीरियड में ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया, क्योंकि अंग्रेजों का ख्याल ये था कि लखनऊ से हटा के अब कैपिटल इलाहाबाद को बनाना चाहते थे वो लोग। लखनऊ के साथ लीगेसी ये थी कि वो अवध की जो हुकूमत थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। यानी वाजिद अली शाह को हटाया, फिर आए, एक पॉपुलर हुकूमत थी वहाँ पे बेइंतहा, बहुत ही कल्चर था वहाँ का डीप रूटेड। उन्हीं ने इलाहाबाद को चुना और इलाहाबाद ही में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, हाई कोर्ट और फिर उसके अलावा जितने और स्टेट के सारे हेड ऑफिसेस यहीं पे है इलाहाबाद में आज भी। बाद में कैपिटल बन गया वहाँ पे। राजा साहब महमूदाबाद ने उसको, उनकी बटलर से बहुत दोस्ती थी और उन्होंने दोबारा वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया। तो लखनऊ में कैपिटल बना, लेकिन सारे ऑफिसर्स यहीं रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की पहली 3 यूनिवर्सिटीज में से एक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। और यहाँ इलाहाबाद की सिविल लाइंस बहुत अच्छी होती है। अंग्रेजों ने 2 सिविल लाइंस सबसे पहले बनाई थी, एक इलाहाबाद की और दूसरी लाहौर की। एक ही पैटर्न पे बनी थी, तो ये बहुत खूबसूरत होती थी, जो अब नहीं रही उस तरह की, इसलिए कि अब सब हाई राइज बिल्डिंग आ गई, वो बंगले खत्म हो गए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट भी यहीं पे है यूपी का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा केसेस इसी कोर्ट में होते हैं। तो बड़ी तादाद में वकील पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आते रहते हैं। यहाँ पर तो सर बल्कि मैं कहना चाहूंगी मेरे जो परदादा थे यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे, फरीदुद्दीन अहमद। जी हाँ, हाई कोर्ट से जुड़े हुए यहाँ बहुत लोग हैं। पुराने जमींदारों की भी फैमिलियां लॉ कर लेती थी या बाराटला जाके इंग्लैंड से कराती थी, फिर उसके बाद यहाँ पे। जी ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
घरों में जो लड़के थे वहाँ अंग्रेजी पढ़ने जाते थे, इंग्लैंड से वकालत करके आते थे और यहाँ ज्वाइन करते थे। लॉ कॉलेज वैसे इलाहाबाद में भी बहुत पुराना यूनिवर्सिटी में। फिर उसके अलावा कल्चरल सेंटर एक बड़ा रहा है इलाहाबाद। लखनऊ के बाद दूसरा बनारस की अलग कल्चर था, बनारस भी था। यहाँ पे अवध का जोर था, अवधी भाषा भी हम लोग की भाषा यहाँ पे जो बोली जाती थी, आज भी देहातों में अवधी बोली जाती थी और बहुत खूबसूरत जबान है। गंगा जमुना फिल्म इसी में बनी है, इसी भाषा पे, दिलीप कुमार और वैजयंती माला की। अगर आप कभी देखें तो आपको समझ में आएगा। फिर उसके अलावा ये है कि टप्पा, ठुमरी, दादरा और सेमी क्लासिक म्यूजिक, ये सब अवधी में बहुत कंपोजिशंस हैं। रामचरितमानस भी अवधी में लिखा गया था, तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर दूसरी तरफ ये भी है, मॉडर्न पीरियड में यहाँ पे फिराक, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जो कि उर्दू के बहुत मशहूर शायर और कहा जाता है जिनके बारे में कि मीर के बाद अगर कोई सी गजल में कोई था तो फिराक थे। वो यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, फिर यहीं पढ़ाया, पूरी जिंदगी यहीं रहे और उनके होने की वजह से प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के लोग सब वो बहुत प्रोग्रेसिव पोइट माने जाते थे, सब यहाँ आते थे। साहिर हो चाहे जितने भी थे उस वक्त के, साहिर खुद बहुत आते थे यहाँ पे, उनकी सिस्टर यहाँ रहती थी, मैं बल्कि यहीं पे मिला हूँ उनसे एक बार। और ये था कि दूसरे जितने भी थे उर्दू के पोइट्स थे वो फिराक साहब के पास आते थे, यहाँ मुशायरों का बड़ा सिलसिला रहता था। और उर्दू के क्रिटिक एजाज साहब, एजाज हुसैन, और फिर उसके अलावा एहतशाम साहब, ये सब यहीं इलाहाबाद से जुड़े थे। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है। फिर उसके बाद इलाहाबाद शहर से नेहरू यहीं के, तो नेशनल मूवमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से नेशनल मूवमेंट की बड़ी मीटिंग्स यहाँ पे होती थी और उनका घर आनंद भवन जो था वो कांग्रेस पार्टी को उन्हीं ने दे दिया था, तो गांधी भी बराबर आते थे, जिन्ना से भी बहुत नेगोशिएशंस हुई हैं। एक गौरतलब बात यह, पाकिस्तान का पहली दफे जो कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो इलाहाबाद ही में एक मीटिंग थी, उसके अंदर उनका जो पढ़ा था, लेक्चर था, उसके अंदर उन्होंने पूरा कंसेप्ट पहली दफे पाकिस्तान का डिफाइन किया था। तो इस वजह से पाकिस्तान का भी था यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट कमजोर था यहाँ के ऊपर। और नेहरू के अलावा फिर लाल बहादुर शास्त्री यहीं से थे, इंदिरा गांधी यहीं से थी, राजीव गांधी, ये 4 प्राइम मिनिस्टर भारत के इसी शहर से आए हैं। और यहाँ पे पारसी कम्युनिटी काफी बड़ी थी जो अब चली गई है, उधर नौकरियों में माइग्रेशन बहुत हुआ है शहर से पुराने लोगों का। कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी जो बहुत इनलाइटेंड थे, बहुत लिबरल थे, मॉडर्न थे, जिन्होंने कंसेप्ट सबसे पहले इंडिया में जो लिबरल मॉडर्न कंसेप्ट डाइवर्सिटी का तो था ही पुराना, चला आ रहा था अकबर के वक्त से। और लेकिन ये कि आज़ादी के बाद ये था सेकुलरिज्म की बात, वो इसी शहर से शुरू हुई थी। फिर गांधी की शुरुआत तो कंजर्वेटिव थी, लेकिन बाद में वो बेइंतहा सेकुलर हो गए थे। और फिर उसके बाद ये भी है कि यहाँ के ऊपर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बहुत थी, हमारे बचपने में हमें याद है बहुत सा, और वो भी माइग्रेट कर गई है ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान हैं आज भी जो अलग अलग पेशों से जुड़े हुए हैं। यूपी के अंदर हर एक टाउन में मुसलमानों के पास कोई ना कोई एक कारखाना, वो है, ट्रेड होता है जिसमें वो काम करते हैं। कहीं ये चूड़ियों का काम है, तो जो बहुत बड़ा काम है, मतलब 1,000 1,500 करोड़ के होंगे। कहीं चूड़ी बनती है तो कहीं मेटल का काम होता है, मुरादाबाद में, अलीगढ़ में ताले बनते हैं, आगरा और कानपुर में उसका काम होता है, क्या कहते हैं, चमड़े का काम होता है, जूते वगैरह बनते हैं। एक जमाने से, मुगल पीरियड से ये सब काम हो रहे हैं। भदोई में कारपेट बनते हैं, कपड़े बहुत सी इलाहाबाद के आसपास के एरिया में कपड़े हैं, वर्कर्स बनते हैं, बनारसी साड़ियाँ हैं। इस तरह से आपको हर शहर में एक ट्रेड होगा जो चला आ रहा है सैकड़ों साल से, जिसमें मुसलमान करते हैं। और ये ट्रेड अकेला कई 100 करोड़ होता है, 1000 करोड़, 1,500 करोड़, इस तरह के हैं। काफी मनीड क्लास भी है और गुर्बत भी है साथ में, ये बात नहीं है।
गरीब मुसलमान है तो हिंदू भी एक सेक्शन गरीब है अभी। लेकिन ये कि हालात आज़ादी के बाद से बहुत अच्छे हुए हैं, उस तरह की गुर्बत अब नहीं रही जैसे कि हम लोगों ने देखी है अपने बचपने में। उसके अलग बात, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट थे, फूड वगैरह यहाँ मिलता था, इंग्लिश रेस्टोरेंट, म्यूजिक, कल्चर, ये सब चीज़ें बहुत थी। और अवधी कल्चर था जो कि बड़ा पॉपुलर था, वाजिद अली शाह ने उसको और बढ़ाया, फिर तुलसीदास आए, उन्हीं ने इसको नया ट्रेंड दिया। इलाहाबाद में एक तो शहर काफी सेकुलर है, यहाँ के पानी में कुछ है सेकुलरिज्म, मुझे ऐसा लगता है। वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा, हाँ, आजादी के पीरियड में जरूर दंगे हुए थे, उसके बाद छोटे मोटे दंगे होते रहे हैं, लेकिन बहुत साल के बाद एक काम रहा। फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का एजिटेशन चला, जिसने बहुत झगड़े हुए पूरे यूपी में, इलाहाबाद में तो कम हुए, लेकिन पूरे यूपी में हुए। और उसके बाद से माहौल थोड़ा बदला मुल्क का भी, और फिर यहाँ भी एक उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क। बिल्कुल। और अगर आप मुझे कड़ा के बारे में कुछ बता सकें, जहाँ के हम लोग हैं, यानी कि कड़ा टाउन जो इसके बारे में, प्रयागराज की, कड़ा कड़ा जो टाउन है जी, ना, कड़ा टाउन जो है। हाँ, कड़ा एक बहुत मशहूर जगह है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी वगैरह भी रहे हैं, वहाँ पे गवर्नर भी रहता था इस्लामिक पीरियड में, और वो एक बड़ा सेंटर रहा है। तो हद तक इलाहाबाद नहीं बना था, प्रयाग था यहाँ पे, और उधर कड़ा बड़ा सेंटर था इस शहर का, जहाँ पे काफी बड़े जमींदार थे। आपकी फैमिली भी उन्हीं में से एक है, और काजमी फैमिली बहुत वेल नोन है वहाँ की। और फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे एजुकेशन का काफी, मॉडर्न एजुकेशन बहुत पहले आ गई थी जमींदारों में, इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ना, वकालत, ये सारी चीजें वहाँ पे चल रही थी, खेती वगैरह होती है वहाँ पे। शायद आई डोंट रिमेम्बर जमुना है कि गंगा, वन ऑफ द रिवर्स है वहाँ के ऊपर, तो पानी की भी काफी इफराद है उस एरिए में। बहुत अच्छी खेती होती है, आम बहुत मशहूर वहाँ के कड़े के, फजली एक पर्टिकुलर वैरायटी है आम की जो आपके खानदान के लोगों ने डेवलप की थी, वो काफी मशहूर है इस पूरे इलाके में। खाने के भी बड़े अच्छे वहाँ पे बनते हैं घरों में। और वहाँ के ऊपर सूफी का काफी वो है दबदबा वहाँ के ऊपर, और बड़ा अच्छा मुहर्रम भी मनाया जाता है, और फिर उसके अलावा रजबी भी होती है वहाँ पे अच्छी, और ईद मिलादुन नबी वगैरह का भी जोर है, और हिंदू फेस्टिवल भी होते हैं। ये बड़ा कस्बा जिसमें बहुत से गाँव शामिल। सर, आपने घर देखा है हमारा जो कड़ा में घर है, वो कड़ा में जो घर है हमारा, वो देखा है आपने? जी, आपने कड़ा में जो घर है हमारा, वो देखा है? मैंने कड़ा में बहुत जो पहले हमारा, देखा था। असल में आपके दो रिश्तेदारों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बहुत बचपने में अलीगढ़ चला गया, फिर अलीगढ़ से दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ गया पढ़ने, और वहीं रहा। लेकिन दो आपके रिश्तेदार जो थे, एक तो फरीद काजमी, और दूसरे उनकी वाइफ नुसरत। नुसरत बहुत बड़ी वो थी, फिल्म क्रिटिक थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स थी अपने वक्त की। उनकी बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, उनके कुछ वक्त के बाद उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया, जो कि काफी यंग थे। तो उनके साथ जाना हुआ था एक बार। बड़ी हवेली है, काफी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, अभी भी मौजूद है वहाँ पे, और बागात हैं आप लोगों के फैमिली के पास। और फरीद की वजह से वो एक सेंटर बना हुआ था, फरीद काजमी की वजह से, जहाँ वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो बहुत उनके स्टूडेंट्स भी वहाँ जाते थे, काफी वक्फे के लिए उनके साथ वहाँ रहते थे। कोठियाँ ज्यादातर ये सब खाली पड़ गई हैं, लोग जी, माइग्रेट कर गए। एक बड़ा सेक्शन आपके यहाँ के रिश्तेदारों का हिंदुस्तान से अमेरिका चला गया, जो इलाहाबाद शहर में थे, गांव जाते आते रहते थे, लेकिन वहाँ चले गए। और जंग आज़ादी यानी 1857 में भी वहाँ पे काफी लोग थे जो इन्वॉल्व थे। 1857 के गदर में भी कुछ मारे भी गए हैं। मेरे पास ज्यादा नॉलेज मुझे उसकी नहीं है, लेकिन जी, था इन्वॉल्वमेंट। जो जी, एक बिल्कुल। मौलवी हजरात थे उनके नाम आते हैं, और कुछ और।
नहीं बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इलाहाबाद के बारे में और कड़े के बारे में जानकर आपसे बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि कभी ना जी, कभी इस हमारी वक़्त मुलाकात होगी, चारों आप तरफ आइए। अज़ान हो रही है, अज़ान की आवाज़ें इतनी आ रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा। रोज़े की नहीं, नहीं, वजह बस से। ये भी मुस्लिम शुक्रिया। बस्ती है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की और बहुत सी मस्जिदें हैं, मसाजिद हैं इधर चारों तरफ हमारे और घर के। सबने लाउड स्पीकर लगा रखा होगा। इनकी ये लेकिन अज़ान की आवाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस शुक्रिया अदा कर। हर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा है और कुछ समझ में नहीं आती है अज़ान, इतनी एक साथ अज़ान होती है मस्जिदों में। बिल्कुल चलिए ऐसे बहुत ही है। अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत।